हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते हैं कल 22nd ऑफ अप्रैल था। पूरे वर्ल्ड में हम 22nd ऑफ अप्रैल को एज द अर्थ डे मनाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं सही मायने में कहूँ तो साल के 365 दिन 365 डेज को हम किसी ना किसी तरह सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम उस चीज़ को अपने जीवन में एक स्पेशल महत्व दे सके, उस चीज़ की वैल्यू कर सके, उसकी रिस्पेक्ट कर सके। कि किसी तरह कल पूरी दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया, स्पेसिफिकली इन द स्कूल्स में खासकर ज़्यादातर मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। तो आज मैं अभी बैठी हुई थी, मैंने बैठे बैठे अचानक सोचा कि अगर 22nd ऑफ अप्रैल अर्थ डे है तो 23rd ऑफ अप्रैल को भी तो कुछ होता होगा। तो वाइल स्क्रॉलिंग माई फोन आई गॉट टू नो दैट कि आज 23rd ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यूनेस्को ने 1995 को रीडिंग, पब्लिशिंग, कॉपीराइटिंग एंड नॉलेज को प्रमोट करने के लिए 23rd ऑफ अप्रैल को अनाउंस किया वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अब सवाल ये आता है कि 23rd ऑफ अप्रैल को ही उन्होंने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के लिए क्यों सिलेक्ट हुए। इसकी वजह थी विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर आप सब लोग जानते होंगे, एक बहुत बड़े ऑथर थे, बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे। हम सब ने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में उनकी कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई पोएम्स तो पढ़े ही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर का बर्थ 23rd ऑफ अप्रैल 1564 को हुआ। वैसे इनका बर्थ डेट कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, बट 26th ऑफ अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर जी का बैप्टिज्म किया गया था, जिसके बेसिस पे लोगों का ऐसा मानना है कि 23rd ऑफ अप्रैल को उनका बर्थडे है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को जानकर शायद पूरी हैरानी होगी कि एट द एज ऑफ 52 ईयर्स के एज में ऑन द सेम डेट 23rd ऑफ अप्रैल 1616 को उनकी डेथ भी हुई थी। तो 23rd ऑफ अप्रैल को बर्थडे एज वेल एज विलियम शेक्सपियर जी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि यूनेस्को ने 23rd ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे एज वेल एज कॉपीराइट डे अनाउंस किया। अब ये तो बात हो गई पूरी दुनिया की जो यूनेस्को ने 1995 में किया। इसके अलावा भी 23rd अप्रैल कुछ मायनों में खास है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन आज के दिन को 23rd ऑफ अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं। रीजन इज द सेम, विलियम शेक्सपियर जी की डेथ एनिवर्सरी को वो लोग एज अ इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाते हैं। वहीं अगर यूरोप के मैं कुछ एरियाज की बात करूं तो यूरोप में आज का दिन सेंट जॉर्ज डे के रूप में मनाया जा। आप सभी लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, बट सेंट जॉर्ज वॉज अ ग्रेट मार्टियर, ग्रेट मार्टियर। ऐसा माना जाता है कि सेंट जॉर्ज वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ यूरोप जिन्होंने एक बड़े ड्रैगन को स्ले किया था। साथ ही वॉज द पर्सन हु हैव अ कंप्लीट फेथ इन क्रिश्चियनिटी। तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को भी काफी ज्यादा फैलाया था। तो डेथ एनिवर्सरी होती है सेंट जॉर्ज की ऑन 23rd ऑफ अप्रैल। तो यूरोप के कुछ एरियाज में आज के दिन को एज अ रिलीजियस डे के तौर पर हॉलीडे भी रखा जाता है। अलॉन्ग विद दिस, ये तो हो गई कुछ नॉलेजेबल अच्छी बातें। मैं एक फन फैक्ट भी आज को आपको बताती हूँ। दैट इज 23rd ऑफ अप्रैल को दुनिया के कुछ हिस्सों में एज अ लवर्स डे भी मनाते हैं। तो आज है वर्ल्ड्स लवर्स डे 2। आज के दिन जो भी पेयर है वो खुद को एक साथ एंजॉय करते हैं, अपने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करते हैं। इसके अलावा दुनिया के कुछ हिस्सों में आज के दिन को एज अ पिकनिक डे भी मनाया जाता है, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ यूएसए में आज के दिन को एज अ पिकनिक डे सेलिब्रेट करते हैं। वो फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं। साथ ही साथ अब जब इतनी बातें मैंने बताई तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, चूंकि मैं ये वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करने जा रही हूँ, तो आप सभी लोगों को एक बात और जानना चाहिए कि आज के दिन ही 23rd ऑफ अप्रैल 2005 में आज के दिन ही यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो पोस्ट किया गया था बाय द को-फाउंडर ऑफ द यूट्यूब के को-फाउंडर ने 23rd ऑफ अप्रैल 2005 को 19 सेकेंड्स का अपना एक जू एक्सपीरियंस यूट्यूब पे पोस्ट किया था। दैट वाज द फर्स्ट एवर वीडियो पोस्टेड ऑन इंटरनेट। आई होप कि आप सभी लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो। आगे के इन्फॉर्मेशंस को ध्यान में रखने के लिए, आगे के इन्फॉर्मेशंस को भी जानने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, क्योंकि आप सभी लोगों के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के कारण ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। टिल देन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बुक एंड कॉपीराइट डे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे। थैंक यू।